हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल। आज का विषय कुछ एक नए माइंडसेट के बारे में है और हमारा विषय है करिए अपने देश की सेवा और बनाइए एक सुनहरा भविष्य। आज का ये मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने देश से प्रेम तो करते हैं और अपने देश के लिए कुछ करना भी चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो खुद अपने काम में, अपने जॉब में स्ट्रगल कर रहे हैं और एक स्टेबलाइज करियर नहीं बना पा रहे हैं और बार बार फेल हो रहे हैं। मेरे पिछले वीडियो जॉब वर्सेस बिजनेस में मैंने आप सभी लोगों से ये बात साझा करने का प्रयास किया था कि किस तरह से आज लाखों करोड़ों यूथ्स जॉब करते हुए भी किन कारणों से हैप्पी या सेटिस्फाई नहीं है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जिसमें आप ले जाकर के देख सकते हैं। 3.19 मिनट का वीडियो आप एक बार जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है करिए अपने देश की सेवा और बनाइए एक सुनहरा भविष्य। अगर हम भारत या फिर पूरी दुनिया की बात करें जहाँ सबसे पहले सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई तो हम पाते हैं कि सबसे पहले कृषि का विकास हुआ यानी एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ। अगर हम भारत की बात करें तो हम देखते हैं कि शुरुआत हमारा देश शुरू से कृषि प्रधान यानी एग्रीकल्चर था जो कि आज भी है और हमारे देश की आज भी करीब 55% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर या उससे जुड़े हुए काम कर रही है। अगर हम 1950 और 51 में जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद की बात करें तो वो सिर्फ एग्रीकल्चर से 53% था जो कि अब 2020 के आसपास 16.4 यानी 16.4% रह गया है। एक बात पे गौर करिए कि पूरी दुनिया में जो भी कंट्री सबसे ज़्यादा गुड्स या सर्विस प्रोडक्शन करती है वही कंट्री सबसे ज़्यादा ग्रोथ करेगी। यही गुड्स एंड सर्विस दूसरी कंट्री को जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, सप्लाई करते हैं तो उसके बदले में हमको विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन करेंसी मिलती है जिससे देश की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। इंडिया या कोई भी कंट्री तभी खुशहाल या संपन्न रह सकती है जब वहाँ पे लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट्स इजीली फुलफिल हो यानी फूड, क्लोथ्स, शेल्टर एंड एजुकेशन। 140 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश हिंदुस्तान में डेली यूजेज की ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सिटीज काफ़ी कॉस्टली मिल रही हैं या फिर सही क्वालिटी की नहीं मिल पा रही हैं। वजह साफ है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन का ना बढ़ पाना। आप चाहें तो इन बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन करके इन सभी चीज़ों की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। आज मैं स्टडी करके लाया हूँ आप लोग के 6 ऐसे बेहतरीन बिजनेस आइडियाज़ जिसको करके आप लोगों को सोल्यूशन दे सकते हैं, साथ ही अपने लिए भी एक बेहतरीन करियर बना सकते हैं। बिल्कुल भी समय ना गवाते हुए आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, मशरूम फार्मिंग। अगर आप आज किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में विजिट करते हैं तो आप देखेंगे कि मेन्यू कार्ड में आपको मशरूम ज़रूर मिलता है। आप अगर गूगल करके इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मटन से कहीं ज़्यादा प्रोटीन मशरूम में पाया जाता है। अगर हम मशरूम की खेती की बात करें तो 4.3% की रेगुलर ग्रोथ के साथ ही हर साल इसका प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। इंडिया में बटर मशरूम की डिमांड सबसे ज़्यादा है जो कि टोटल प्रोडक्शन का 73% है। मशरूम फार्मिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसके लिए ना ही कोई खेत की जरूरत पड़ती है ना ही आपको इसके लिए हल चलाना पड़ता है। आप मात्र 10 बाई 10 के कमरे से इसकी शुरुआत कर सकते हैं और साल में 8 से 10 फसल तक इसकी ले सकते हैं। इंडिया के 8 स्टेट्स उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, नॉर्थ ईस्ट, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड उत्तराखंड में इसकी खेती सबसे ज़्यादा होती है। आप चाहें तो अपने स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाकर के इसकी ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। नंबर 2, फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस यानी खाद वितरण व्यवसाय। किसी भी तरह खेती या गार्डनिंग की बात हो उसके लिए लोगों को खाद की और खेती के औजारों की जरूरत तो पड़ती ही है। इसलिए अपने एरिया में सभी लोग जो कि गार्डनिंग या फिर खेती का काम करते हैं उनको फर्टिलाइजर या फिर उसके इक्विपमेंट सप्लाई कर सकते हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है खेती की डिमांड भी दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। किसान लोग खुद के इस्तेमाल के लिए भी अलग से पैदावार करते हैं जिसके लिए उन्हें नेचुरल खाद यानी ऑर्गेनिक खाद की ज़रूरत पड़ती है। आप चाहें तो इस ऑर्गेनिक खाद का ही प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। आप चाहें तो इसके लिए स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में संपर्क कर सकते हैं। तीसरा है मधुमक्खी पालन यानी बी कीपिंग। मधुमक्खी के आयुर्वेदिक और औषधीय गुण सभी लोग बेहतर रूप से जानते हैं। इसको अनेकों प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़मीन के छोटे से खाली टुकड़े पे आप इसको शुरू कर सकते हैं। अगर आपके घर के पीछे खाली थोड़ी सी जगह है तो आप वहाँ से भी इसको शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको बॉक्सेस की ज़रूरत होती है जिसमें मधुमक्खियाँ रहती हैं। इसकी खेती के लिए आपको सबसे अच्छा समय माना जाता है जब फलों और फूलों के खिलने का समय होता है। आपको अपनी मधुमक्खियों के लिए एक कॉलोनी बसानी होगी, साथ ही अच्छी गुणवत्ता वाली मधुमक्खियों का चयन भी करना होगा और साथ ही इस साथ में इन सबका समय समय पे इंस्पेक्शन भी करना होगा। अगर आप सभी बातों का ख्याल रखें तो दूसरे ही साल से आप प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं। आप चाहें तो इस काम की बहुत नॉमिनल प्राइस पे ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। चौथा है फिश फार्मिंग यानी मछली पालन। आजकल गोल बड़े से पानी के टब में मछलियों को पालने का चलन काफ़ी प्रचलित हो रहा है। इसे बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग कहते हैं।
तालाब में मछलियों को पालने के मुकाबले इसकी कॉस्ट काफ़ी कम आती है। आप चाहें तो 4 मीटर के डायमीटर वाले एक पानी के टब से इसको शुरू कर सकते हैं, जिसका खर्च 30 से 50 हज़ार रुपये आता है। इसके लिए आपको 24/7 इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, यानी आपको इन्वर्टर या फिर जनरेटर भी रखना होगा। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 4 महीने में 20 से 25 हज़ार रुपये तक एक टैंक से कमाया जा सकता है। 5वां है डेयरी फार्म बिजनेस, यानी दूध डेयरी व्यवसाय। फ्रेंड्स, अगर हम दूध या दूध से बनी चीज़ों की बात करें तो इसका प्रोडक्शन कभी भी कम नहीं होने वाला है। अगर आप मिल्क प्रोडक्शन करते हैं और अच्छी क्वालिटी का दूध अपने ग्राहकों को देते हैं तो आपके पास कभी भी ग्राहकों की कमी नहीं होगी। औसतन एक गाय 50 हज़ार रुपये की और एक भैंस 1 लाख रुपये की आती है। इसमें भैंस की देख रेख हमें ज़्यादा करनी पड़ती है गाय के मुकाबले में। हालांकि भैंस का दूध गाय से काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा भी होता है। आज जिस रेशियो में हमारे देश में पॉपुलेशन ग्रो कर रही है उस रेशियो में मिल्क प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। अगर आप मिल्क प्रोडक्शन करते हैं तो सोसाइटी को एक अच्छा सोल्यूशन और अपने लिए एक अच्छा करियर बना सकते हैं। 6वां है सिल्क फार्मिंग, यानी रेशम उत्पादन। दुनिया में जहाँ कहीं भी मलबरी होता है यानी शहतूत होता है, वहाँ पे आप सिल्क की फार्मिंग कर सकते हैं। इसके कीड़ों को शहतूत की पत्तियाँ चाहिए होती हैं। अगर आपके यहाँ पे ये अवेलेबल है तो आप आसानी से सिल्क फार्मिंग कर सकते हैं। वैसे तो सिल्क कई प्रकार का पाया जाता है, लेकिन मैक्सिमम सिल्क जो प्रोडक्शन होता है वो मलबरी से ही होता है। अगर इसके रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसके लिए आपको एक कमरा, एक स्टैंड और साथ में शहतूत के फीड होने चाहिए। आप 2 तरह से इसकी शुरुआत कर सकते हैं, एग या फिर 10 डेज बेबी। अप्रॉक्स 1 मंथ में जो एक बेबी है वो एक एग में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे तो इसके डीलर आपको हर जगह मिल जाएंगे, पर अगर आप हिंदुस्तान में बेंगलुरु में जाते हैं और वहाँ से 60 किलोमीटर आगे रामनगर में जाके अपने सिल्क को सेल करते हैं तो इसका मैक्सिमम प्राइस आपको मिल सकता है। अगर आपके पास 1 एकड़ ज़मीन में शहतूत लगा हुआ है तो आप एक बैच में आराम से 300 केजी तक सिल्क प्रोडक्शन कर सकते हैं और आप आराम से ऐसे 5 बैच साल में निकाल सकते हैं, यानी कि आपकी 4.5 से 5 लाख रुपए की आमदनी 1 एकड़ ज़मीन से सिल्क प्रोडक्शन करके निकाल सकते हैं। आपसे शेयर किए वो सारे बिजनेस आइडियाज़ एवरग्रीन हैं। आप चाहें तो इनमें से कोई भी अपना मनपसंद बिजनेस सिलेक्ट करके एक बेहतर करियर की शुरुआत कर सकते हैं। वीडियो आपको जैसा भी लगा हो, अच्छा या बुरा, अपने कमेंट्स आप नीचे शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।